बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः वो बुरा ही साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना खराब क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे हैं और उनकी नीयत अच्छी है तो वो भी अच्छा साबित होगा। अपने जीवन के आखिरी दम तक हम संविधान को जिंदा रखेंगे, क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा है, हम जिंदा है तो ये देश जिंदा है। अगर देश में लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? देश में लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? तो संविधान को हम लेके जा रहे हैं आज। और आपसे हमारी अनुरोध है, जितने भी पत्रकार साथी हैं, आपसे अनुरोध है कि जो हमारी कैंपेनिंग है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप भी एक समाज का काम कर रहे हैं। और आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप बढ़ाकर चलेंगे, तो ये जो मैसेज है पूरे देश में जाएगा और पूरे विश्व में जाने का काम होगा। नवंबर को संविधान दिवस होता है और पिछले 6 साल में जब जो वर्तमान सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है मुल्क में, और उनके राज्यों में जो सरकारें बीजेपी और आरएसएस की चल रही हैं, उन सरकारों में जिस प्रकार से भारतीय संविधान की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान में जो आम नागरिक के अधिकार हैं उनके साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई है, और संविधान से ज़्यादा यहाँ मनुस्मृति या तमाम उन धर्म ग्रंथों को इज्जत तवज्जो दी जा रही है जो कि संविधान से के बराबर तो छोड़िए, उनसे आसपास भी नहीं है। इसी बात को लेकर के कि भारतीय संविधान के प्रति हम लोगों ने पिछली बार भी एक साल पहले, 1.5 साल पहले नवंबर के महीने में भाई सुरजीत सम्राट जी के नेतृत्व में एक पूरी दिल्ली में 1 सप्ताह का संविधान जागरूक अभियान चलाया था, जिसमें तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था और हमने पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं को उसमें कवर किया था। इस बार क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हम उतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी गाइडलाइन है और हमें उनको फॉलो करना है। तो हमारे संगठन ने डिसीजन लिया है कि आम लोगों को संविधान की महत्वता, उसका जो महत्व है उसको बताया जाए, क्योंकि अभी भी हमारी जो एक आम जनता है वो धर्म ग्रंथों में जिनमें कि उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं है, उनको पढ़ना ज़्यादा उचित समझती है भारतीय संविधान की। हमारे संगठन की ये जिम्मेदारी बनती है और हमारे संगठन के लिए बल्कि तमाम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से वो भारतीय संविधान को आम लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि भारतीय संविधान जो है वो आपके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। इसी बात को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम 26 दिसंबर तक यानी आज से अगले 25 दिनों में नीली क्रांति भारतीय संविधान को लेकर के क्या जागरूक अभियान जो है वो चलाएगी, इसी बारे में हमारे तमाम जो आज मंच के साथी हैं, ललिता भाभी हैं, अजय भाई हैं, ओमवीर जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी सुरजीत सम्राट जी, वो तमाम लोग इस पर बताएंगे। और जो प्लान, जो प्रोग्राम आपको आज इस मंच के माध्यम से बताया जाएगा, उम्मीद है कि इन फ्यूचर हमें आप फॉलो करेंगे और हम जहाँ भी कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम करेंगे आप हमें उसमें सहयोग करेंगे और हमें बड़ी उम्मीद है आपके साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बात को लेकर के आज हमारे बीच में ललिता भाभी हैं, वो 2 मिनट अपनी बात वो भी रखेंगी। और जैसे इन लोगों ने घर घर में महाभारत रामायण पहुँचा रहे, उसमें हमारा बहुजन समाज जो है वो बहुत हद तक ग्रस्त है। उसमें आप लोगों को पता है कि किस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज को कैसे किस तरह के अधिकार उन लोगों ने दिए थे। तो हमारी अब ये वैसे तो ये जिम्मेवारी हमारे हर बहुजन संगठन की बनती है कि उन्होंने अपना काम तो किया लेकिन संविधान को घर घर पहुँचाने का काम नहीं किया। तो अब हम लोगों ने ये थोड़ी सी जिम्मेवारी ली है कि भाई इस संविधान को अगर हम घर घर तक पहुँचाएंगे तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आएगी। जब वो संविधान के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे तो शायद बहुजन समाज का कुछ दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। जितने लोग ज़्यादा अवेयर होंगे वो आज तक इतने अवेयर नहीं हुए हैं, तो उसी के माध्यम से हम संविधान को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, हालांकि देश में संविधान स्थापित हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है और जो तमाम गवर्नमेंट या तमाम सरकारें इस भारत के अंदर शासन सत्ता के रूप में काम करें, उनसे यही उम्मीद की गई थी कि इस संविधान को लेकर के, भारत के संविधान की प्रणाली को लेकर के वो जन जन तक जा कर के इसकी महत्वता बताएं, किस तरह से एक गरीब आदमी को शोषण से बचना है, उसका रहने का अधिकार क्या है, उसको बोलने का अधिकार क्या है। अभी बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर जो बहुजन कहलाता है, बहुत सारा तबका ऐसा है जिनको ये भी मालूम नहीं है कि हमको बोलने का आज़ादी
कैसे है, किसने दिए और क्यों दिए। तो जहाँ तक हमारे इस नीली क्रांति संगठन का जो ये मंच है, हम इस मंच के माध्यम से जन जन तक ये बताना चाहते हैं, जो संविधान जागरूक अभियान 26 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री सुजीत सम्राट जी के अध्यक्षता में हम लोग गली मोहल्लों और गांव देहात तक पहुंचने का प्रयास करेंगे इस संविधान को लेकर के, कि आपके अधिकार क्या है, आपको रहने का अधिकार किसने दिया है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को कहीं भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा तबका ऐसा जो वंचित है अभी, उन्हें मालूम नहीं है, जिसको जो कह देता है वो उधर ही बैठ जाता है, जो कह दिया उसको मान लिया गया। लेकिन हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी उठती हैं जिसको लोगों तक मालूम नहीं है। संविधान के माध्यम से हम उस अभियान को चलाना चाहते हैं, जो सुजीत जी के नेतृत्व में हम आने वाले 26 नवंबर को स्टार्ट करेंगे। सभी का पुनः धन्यवाद। जैसा कि राहुल जी ने, ओमवीर जी ने और ललिता जी ने इसके ऊपर पहले ही प्रकाश डाल दिया है कि नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है जो कि कानूनी रूप से अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समाज को जागृत कर रहा है। उसी के तहत पिछले वर्ष भी हमने एक सप्ताह का संविधान जागरूकता अभियान चलाया था, जो कि दिल्ली तक सीमित था। दिल्ली की 70 विधानसभा हमने उसमें कवर की थी। रात्रि में हम किसी विधान सभा में रुकते थे, किसी बुद्ध विहार में, किसी वाल्मीकि मंदिर में या किसी रविदास मंदिर में हम लोग रात में रुकते थे। भोजन भी वहीं पे उनके साथ करते थे, वहाँ के लोगों के साथ, और अगले दिन फिर कारवा को लेकर आगे बढ़ जाते थे। अब जैसा कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत करनी होगी, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बॉडीज़ को हमें बिलीव करना पड़ेगा। हम ना भी चाहें लेकिन फिर भी संवैधानिक बॉडीज जो कानून बना रही हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि राहुल जी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हम संविधान जागरूकता अभियान को आज से डिक्लेयर कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो स्पॉट्स हैं वो सुजीत जी विस्तार से बता देंगे कहाँ कहाँ पर हम करेंगे। और इस बार हमने इसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम संविधान जागरूकता अभियान के तहत जाएंगे और वहाँ पर भी पब्लिक मीटिंग्स लेंगे। और वहाँ पे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पुरजोर तरीके से अपने समाज में काम कर रहे हैं, उनके बीच में संविधान की प्रतियां भी देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जितने भी आर्टिकल्स जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं उनके बारे में, क्योंकि लॉयर्स का बहुत बड़ा पैनल है। सुजीत जी खुद एक बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं, टीम भी हमारी लॉयर्स की बहुत अच्छी है, वो अपनी बात जगह जगह रखेंगे। वर्तमान परिवेश में हमको ये लग रहा है कि जो सरकारें हैं, बाबा साहब की कोटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो सरकार देश में रूल कर रही है, मुल्क में राज कर रही है, उस सरकार की नीयत जो है वो नीयत पर हमें शक है। और बाबा साहब की कोटेशन हमें याद आती है कि सरकार को, संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत अगर ठीक रही तो वो गलत ही साबित होगा। आज जो लोग संविधान पर उंगली उठाते हैं, ये वही संविधान है जिसने भारत को 70 साल में झुग्गी झोंपड़ी से और बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक का सफ़र तय कराया है। अगर हम वर्तमान समय में पर अपने पड़ोस के मुल्कों को देखें तो वहाँ कितनी बार तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान जैसे देशों में, लेकिन भारत में आज तक इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। ये हमारे संविधान की खूबी है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो संविधान को सही रूप से लागू कर सके, बल्कि वो मनुस्मृति और गीता और तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों को बढ़ावा दे रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान को चलाने वाले लोग और वर्तमान समय में देश को चलाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं, इसलिए संविधान पर कुछ मैं कहूँगा कि अनपढ़ लोग और कम पढ़े लिखे लोग जो उंगली उठा रहे हैं।